टंडन परिवार की दहलीज पर खुशियों की उम्मीद अब पूरी तरह दम तोड़ चुकी है और हर तरफ साजिशों का काला साया मंडरा रहा है। अवंतिका ने अपनी नफरत की आग में जलते हुए आरंभी को बर्बाद करने की जो कसम खाई थी, वह अब धीरे धीरे हकीकत में बदलती दिख रही है। विश्वास के अहंकार और अवंतिका की साजिशों ने टंडन परिवार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। आरंभी, जो एक समय पर इस शहर की सबसे काबिल डॉक्टर थी, आज अपनों की ही बेरुखी और धोखे का शिकार हो रही है। कहानी में तनाव तब और बढ़ गया जब विश्वास ने आरंभी की ममता को चुनौती देते हुए विहान को अपने साथ बाहर ले जाने की जिद की। आरंभी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसने बार बार विश्वास को रोका, हाथ जोड़े कि विहान को बाहर न ले जाए, लेकिन विश्वास पर तो अवंतिका का जादू सवार था। उसने आरंभी को ताना मारते हुए कहा कि तुम एक अच्छी माँ बनने की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हो, इसलिए मैं अपने बेटे को घुमाने ले जा रहा हूँ। विश्वास के साथ अवंतिका और उसकी बेटी सानिया भी थे, जो विहान के लिए किसी अजनबी से कम नहीं थे। कैफे में पहुंचकर विश्वास और अवंतिका अपनी ही बातों में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें अपने पीछे खड़े मासूम विहान का ख्याल तक नहीं रहा। विहान, जो अपने पापा के वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर चुपचाप बाहर आ गया था, सड़क पर एक रंग बिरंगे गुब्बारे वाले को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के कैंटीन में बैठी आरंभी को बेचैनी हो रही थी। उसे अनिष्ट का आभास हो रहा था। वह अपनी ममता के खिंचाव को रोक नहीं पाई और सीधे उस कैफे की तरफ निकल पड़ी जहां विश्वास विहान को लेकर गया था। सड़क पर मंजर खौफनाक था। एक तरफ नन्हा विहान गुब्बारे की चाह में सड़क के बीचों बीच पहुंच गया था और दूसरी तरफ से एक विशाल ट्रक बहुत तेज रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरंभी की नज़र जैसे ही विहान पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। दूरी इतनी ज़्यादा थी कि आरंभी का वहां समय पर पहुंचना नामुमकिन था। उसे लगा कि आज वह अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन तभी एक काली चमचमाती कार वहां रुकी और उसमें से बिजली की फुर्ती के साथ एक शख्स बाहर निकला। यह कोई और नहीं, मिस्टर अनिश चावला थे। अनिश ने बिना अपनी जान की परवाह किए विहान को गोद में उठाया और ट्रक के सामने से उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। जब आरंभी वहां पहुंची तो उसने देखा कि लोगों की भारी भीड़ जमा है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन भीड़ के बीच उसने देखा कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला शख्स विहान को अपने सीने से लगाकर बैठा है। आरंभी भागती हुई अंदर गई और बदहवास होकर पूछा कि क्या हुआ। वहां खड़ी एक औरत ने ताना मारते हुए कहा कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, अगर आज ये साहब नहीं आते तो बच्चा जिंदा नहीं बचता। आरंभी ने जैसे ही विहान को देखा, उसकी जान में जान आई। विहान डर के मारे कांप रहा था और आरंभी को देखते ही मम्मा कहकर उसके गले लग गया। विहान रोकर कहने लगा कि मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैफ़े से भाग आया था, लेकिन इन अंकल ने मुझे बचा लिया। आरंभी ने कांपते हाथों से विहान को संभाला और फिर नज़रें उठाकर उस शख्स को देखा जिसने उसके बेटे को नया जीवन दिया था। अनिश चावला, जो न केवल टंडन अस्पताल के को फाउंडर और बड़े इन्वेस्टर हैं, बल्कि उसी बुजुर्ग महिला के पोते हैं जिसका इलाज आरंभी ने पूरी शिद्दत से किया था। आरंभी ने हाथ जोड़कर अनिश का शुक्रिया अदा किया। ठीक उसी वक्त विश्वास, अवंतिका और सानिया भी वहां पहुंच गए। अपनी गलती मानने के बजाय विश्वास ने विहान पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। उसने विहान को डांटते हुए कहा कि तुम्हें बिना बताए बाहर नहीं आना चाहिए था। पता है डैड कितना डर गए थे। यह सुनकर आरंभी का सब्र का बांध टूट गया। उसने झटके से विश्वास का हाथ विहान के कंधों से हटाया और गरजते हुए कहा कि मैंने मना किया था विश्वास, मैंने कहा था कि मेरे बेटे को लेकर मत जाओ, लेकिन तुमने अपनी जिद और अवंतिका की खुशी के लिए मेरे बेटे की जान खतरे में डाल दी। आरंभी का यह रूप देखकर विश्वास सन्न रह गया। उसने फिर से आरंभी को नीचा दिखाने की कोशिश की और कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही हो। तभी अवंतिका बीच में कूद पड़ी और आरंभी को सिखाने लगी कि बीच सड़क पर अपने पति से कैसे बात करनी चाहिए।
अवंतिका की इस दखलंदाजी ने आरंभी के अंदर दबे उस राज को जुबान दे दी जिसे वह अब तक दबाकर बैठी थी। आरंभी ने पलटकर अवंतिका को दो टूक शब्दों में कहा कि डॉक्टर अवंतिका, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे अपने पति से कैसे बात करनी है। आज आप दोनों की लापरवाही ने मेरे बेटे की जान ले ली होती। जब अवंतिका ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा कि तुम दोनों के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रही हो, तो आरंभी ने वह बम फोड़ा जिसने सबके होश उड़ा दिए। आरंभी ने सीधे कहा, क्योंकि तुम इस रिश्ते के बीच में पहले से ही हो अवंतिका। आरंभी की इस बात ने विश्वास और अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आरंभी को सब कुछ पता है। जी हाँ, आरंभी को बहुत पहले से पता चल चुका है कि सानिया असल में विश्वास की ही बेटी है और अवंतिका के साथ उसका पिछले 10 सालों से अवैध रिश्ता चल रहा है। आरंभी अब तक चुप थी क्योंकि वह अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी, लेकिन आज विहान पर आई आंच ने उसे शेरनी बना दिया है। अनीश चावसाला जो शांति से यह सब देख रहे थे, आरंभी की हिम्मत और सच्चाई के कायल हो गए। अनीश को समझ आ गया कि इस अस्पताल और परिवार में आरंभी के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब अनीश ने तय कर लिया है कि वह आरंभी का ढाल बनेगा और टंडन साम्राज्य की इन काली करतूतों का अंत करेगा।